नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश सर। आज कक्षा 11 से अनिवार्य संस्कृत के दूसरे पाठ को लेकर के आया हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हमें पूरा समझ में आया या यहाँ दिक्कत है। इस प्रकरण को पुनः बताइए, पुनः बताया जाएगा। बस आप लोग सहयोग बनाए रखें, आपकी ज़रूरत है। जैसे कहा गया है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को आदमी तो एक पांव पर भी चलता है, मगर दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है। तो आइए हम लोग देखते हैं द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ प्रयाग प्रयाग। दूसरा पाठ कौन सा? प्रयाग को अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा पाठ प्रयाग क्या कह रहा है। कि उत्तर प्रदेश राज्य, एक बार हम पूरा पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुन लेंगे। कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति, अत्र ब्राह्मण प्रकृष्ट यज्ञ करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। गंगा यमुनयोः संगमे सीता शीत जले स्नात्वा जना विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वास। अमायां पौर्णमास्यां संक्रान्तौ च स्नानम् अर्थम् अत्र महान् सम्मर्दः भवति। प्रतिवर्ष मकरगते सूर्यमाघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयान्ति। माघ मासम एकम उषित्वा च संगमयस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मनाम् उपदेशम् अमृतेन च आत्मनं पावयन्ति। अस्मिन् एव पर्वणि महाराज श्रीहर्ष प्रति पंचवर्षम् अत्र आगत्य सर्वस्वम् एव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ एव पुनः सञ्चयात् स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान अस्ति है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र यह ब्राह्मणों के प्रकृष्ट यज्ञ करणात्, प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण, यहाँ ब्राह्मणों के प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण अस्य नाम, इसका नाम प्रयाग अभवत्, प्रयाग पड़ा या प्रयाग हुआ। यहाँ ब्राह्मणों के प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण ही इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुना के संगमे, संगम गंगा यमुना के संगम पर सीता शीत जले, पवित्र शीतल जल में स्नात्वा, स्नान करके जना लोग विगत कल्मषा पाप रहित भवंती होते हैं। इति ऐसा जनानाम लोगों का विश्वास है। गंगा यमुना के संगम के पवित्र शीतल जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायाम अमावस्या पौर्णमास्याम पूर्णिमा, अमावस्या पूर्णिमा संक्रांत और मकर संक्रांति पर स्नान अर्थम अत्र स्नान करने के लिए यहाँ महान अधिक समर्दह भीड़ भवती होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है या बहुत ज्यादा भीड़ होती है। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष मकर गते, मकर राशि में चले जाने पर, सूर्य मतलब सूर्य के, प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में चले जाने पर माघ मासे, माघ महीने में अनेक लक्षा जना, कई लाख लोग अत्र आयांति यहाँ आते हैं। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में चला जाता है माघ महीने में, तो वहां पर कई लाख लोग आते हैं, यहाँ पर कई लाख लोग आते हैं। मासम एकम उषित्वा, मासम महीना, एकम एक उषित्वा रहकर, एक महीने रहकर, और एक महीने रहकर, संगमस्य संगम के, पवित्रेण जलेन पवित्र जल से, विदुषाम विद्वानों के, महात्माओं के, उपदेश उपदेश और अमृत से, आत्मनम अपनी आत्मा को, पावयंती पवित्र करते हैं, अपने आप को पवित्र करते। अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति को स्नान करने के लिए यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है। प्रत्येक वर्ष सूर्य जब मकर राशि में माघ महीने में चला जाता है तो यहाँ कई लाख लोग आते हैं और एक महीना रहकर संगम के पवित्र जल से विद्वानों और महात्माओं के
अमृत रूपी उपदेश से अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। अस्मिन् एव इसी ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रति 5 वर्षम प्रत्येक 5 वर्ष पर अत्र आगत्य यहाँ आकर सर्वस्वम एव सब कुछ ही याचकेभ्यो भिखारियों को दत्वा देकर मेघ इव बादल के समान पुनः पुनः संचयार्थ इकट्ठा करने के लिए स्वराजधानी अपनी राजधानी प्रत्यगच्छत वापस लौट जाते हैं। आइए देखते हैं पुनः एक बार इसको कि भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। यहाँ ब्राह्मणों के प्रकृष्ट यज्ञ करने के कारण ही इसका नाम प्रयाग पड़ा या प्रयाग हुआ। गंगा यमुना के संगम के पवित्र जल में स्नान करके लोग पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अमावस्या, पूर्णिमा और मकर संक्रांति को स्नान करने के लिए यहाँ बहुत भारी भीड़ होती है, बहुत अधिक भीड़ होती है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य मकर राशि में माघ महीने में चला जाता है तो कई लाख लोग यहाँ आते हैं और 1 महीना रह करके संगम के पवित्र जल से विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से अपने आप को पवित्र करते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। इसी ही पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर यहाँ आकर सब कुछ भिखारियों को दे करके बादल की भांति इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे बादल समय समय से आता है और बरसात करता है और जल इकट्ठा करने के लिए पुनः वापस चला जाता है, उसी प्रकार महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर यहाँ आते हैं और आकर के अपना जो कुछ भी 5 वर्ष में इकट्ठा किए होते हैं सब कुछ भिखारियों को दे करके वापस पुनः इकट्ठा करने के लिए लौट जाते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ऋषे भरद्वाजस्य आश्रम अप्यत्रैव अस्ति यत्र पुरातः सहस्त्रम मिता विद्यार्थिन अदितिन आसन पितुः आज्ञा पालयन् पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या वनं गच्छत् मया कुत्र वयस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः चित्रकूटम् एव तन्निवासयोग्यम् उचितम् स्थानम् इति तेनादिष्ट राम सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् अगच्छत्। ऋषि भरद्वाज का आश्रम अपि भी अत्र एव यहीं ही अस्ति है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं है, मतलब प्रयाग में ही है। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है, यत्र जहाँ पूरा प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी अदितिन आसन अध्ययन करते थे। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है जहां पर प्राचीन काल में पुराने समय में 10,000 या हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन, वन जाते हुए कुत्र कहाँ मया मुझे व्यस्तव्यम रहना है, निवास करना है, इति प्रष्टुम यह पूछने के लिए अत्रैव यहीं भरद्वाजस्य समीपम आगतः, यहीं भरद्वाज के समीप आगतः आए थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ रहना है यह पूछने के लिए यही ऋषि भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूटम एवं चित्रकूट ही तो तुम्हारे निवास योग्यम उचितम स्थानम। चित्रकूटम एवं चित्रकूट ही तो तुम्हारे निवास योग्यम, निवास के योग्य उचित स्थान इति है। तेन आदिष्ट, ऐसा तेन उन्हें आदिष्ट आदेश दिए। राम सीता लक्ष्मणेन च सह, और लक्ष्मण के साथ। राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत, चित्रकूट को चले गए। पुनः देख लीजिए एक बार। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है जहां प्राचीन काल में हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यहीं पर है
जहाँ पर प्राचीन काल में, पुराने समय में हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ रहना है, यह पूछने के लिए भरद्वाज के समीप आए थे। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने के योग्य स्थान है, चित्रकूट ही तुम्हारे निवास के लिए उचित स्थान है, ऐसा उन्होंने आदेश दिया, ऐसा उन्होंने बताया। उसके बाद राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को चले गए। तो ये रहा मित्रों हम लोग का छोटा सा प्रयास। अगर इस तरह से समझ में आ रहा हो तो हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो श्यामपट्ट पर लिख लिख करके पढ़ाना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे कि किस प्रकार से पढ़ाया जाए। ऐसे भी यदि पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो बेहतर है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब ऐसे लिखने में थोड़ी टाइम लगती है, समस्या होती है। तो अगर ऐसे समझ में आ रहा हो मित्रों तो हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।